राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। निधि चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको माघ मास महात्म का 8वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। और कथा को पूरा सुने और अंत तक बने रहे। तो चलो हम कथा प्रारंभ करते हैं। और माघ मास के स्नान का महत्व तो मैंने आप ही को बता ही दिया है 7वें अध्याय में। क्योंकि जो लोग 2 बार ही सच्चे मन से स्नान करते हैं तो उनका ही बेड़ा पार हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हमें ये लाभ ज़रूर उठाना चाहिए और माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का महात्म। चलो 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच से उनके कीड़े बनते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे कभी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी। और घर के बाहर हमें पात्र वगैरह रखना चाहिए, ताकि जो गली में पशु जानवर वगैरह घूमते हैं तो वो प्यासे ना रहें और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और छत पर भी हमें पात्र रखना चाहिए जिसमें हम पानी डाल के जीवों की, पंछियों की प्यास बुझा सके और वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले देते हैं। इसलिए हमें वृक्ष मार्ग
जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक में जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता तथा अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आपको मेरा अध्याय पसंद आया होगा और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। चलो हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जप मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जो भी चैनल पे नए हैं, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। राधे राधे।